हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी के पास टोटल कितना संपत्ति है, यानी कि कितना पैसा उनके पास कैश में है, कितना का उन्होंने सोना ले रखा है, कितना पैसा उन्होंने एफडी, आरडी या पोस्ट ऑफिस स्कीम में इन्वेस्ट करके रखा है, क्या उनके पास कोई घर, गाड़ी, जमीन ये सब है या फिर नहीं है, ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो दोस्तों। तो पूरा जितना चल संपत्ति और अचल संपत्ति कितना है उनके पास, जो पर्सनल एसेट है उनका, वो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये चीजें मैं आपको कोई सोशल मीडिया पेज से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, ना ही कोई आपको यहाँ पे जो न्यूज चैनल का रिपोर्ट रहता है उससे बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों पे भरोसा नहीं किया जा सकता दोस्तों। यहाँ पे जो ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट है उससे सारी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो में आपको श्रीमान राहुल गांधी जी का जितना भी संपत्ति है उसके ऊपर यहाँ पे बनाने वाला हूं। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ जो है उसके ऊपर मैं लेकर आया हूँ, और यहाँ पे आपको टोटल नरेंद्र मोदी जी का जो एसेट्स है, संपत्ति है, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। जैसे कि चल संपत्ति, मूवेबल एसेट, और अचल संपत्ति, इमूवेबल एसेट, वो दोनों चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये जो है तो 31/3/2025 तक का यहाँ पे जो है विवरण आपको, एसेट का विवरण यहाँ पे देगा, ठीक है। और अगर नरेंद्र मोदी के अलावा अगर कोई दूसरा नेता होता, ठीक है, तो उनका यहाँ पे पत्नी का भी रहता संपत्ति, उनके बच्चों का भी संपत्ति रहता है। लेकिन नरेंद्र मोदी क्योंकि अकेले रहते हैं तो ये सब नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा। केवल हम लोग मोदी जी का यहाँ पे संपत्ति देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए नीचे चलते हैं, और सबसे पहले आप देखो कैश, मतलब कैश कितना है नरेंद्र मोदी जी के पास। तो यहाँ पे लगभग 60,000 रुपया, 59,920 रुपीज ही कैश इनके पास है, ठीक है। अगर बात करें बैंक बैलेंस का, तो बैंक बैलेंस देख के आपको हंसी आएगा, मात्र 1104 रुपये इनका बैंक बैलेंस है, जो बैंक में इनके पास पैसा है, ठीक है। और ये जो है सो लगभग मिनिमम बैलेंस इतना ही है, अगर ये कम होता तो इनको मिनिमम बैलेंस का पेनल्टी भी देना पड़ जाता। अब देखिए एफडी, जो एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, और एक मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट होता है, जिसमें मतलब ये ऑटो स्विप रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, ऑटोमेटिक एफडीज बनते जाता है। तो ये जो है टोटल आप मान लो एफडी, तो टोटल एफडी जो इनके पास है इसमें मोटा पैसा इन्वेस्टेड है, मतलब कि 3,26,34,258 रुपए का इनका एफडी है। तो ज्यादातर पैसा आपको एफडी में, मतलब मोदी यहाँ पे बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट लेके चल रहे हैं, जो कि इनका इन्वेस्टेड है एसबीआई का जो गांधीनगर एनएससी ब्रांच है गुजरात में, उसमें यहाँ पे इनका पैसा जो है एफडी किया हुआ है, ठीक है। और ये सेविंग अकाउंट भी उनका उन्हीं उसी ब्रांच में है, ठीक है, गुजरात का गांधीनगर एनएससी ब्रांच में। अगर बात करें इनका इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड्स, डिवेंचर, शेयर्स, यूनिट, तो शेयर बाजार वगैरह में ये इन्वेस्ट नहीं करते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए नील है उनका इन्वेस्टमेंट इन सब। अब एक बहुत अच्छा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस का, आपको भी पता होगा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, जो पोस्ट ऑफिस का स्कीम है, इसमें मोदी जी ने ठीक ठाक पैसा इन्वेस्ट करके रखा है अपना। तो यहाँ पे 9,74,964 रुपया, यानी कि करीबन 10 लाख रुपया इसमें इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए अगर पर्सनल लोन्स वगैरह की बात करें तो इनके पास कुछ भी वो सब नहीं है, ठीक है। गाड़ी वगैरह की बात करें, इंपॉर्टेंट चीज है, ना इनके पास मोटर व्हीकल है, ना एयरक्राफ्ट है, ना याट है, ना शिप्स है, कोई भी तरह का इनके पास व्हीकल अपने नाम पे नहीं है, जो भी है सरकारी है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें सोना चांदी का, मतलब कोई भी प्रेशियस मेटल्स का, तो सोना है इनके पास 4 पीस ऑफ गोल्ड रिंग्स, 4 सोना का यहाँ पे अंगूठी है, जो 45 ग्राम जिसका वजन होता है टोटल, और वैल्यू का टर्म्स में देखें तो 3,10,365 रुपए का इनके पास सोना है दोस्तों। अब बात करें कि यहाँ पे कुछ और एसेट्स, जैसे कि वैल्यू क्लेम्स इंटरेस्ट वगैरह, तो यहाँ पे टीडीएस जो सैलरी होता है, आपको पता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो होता है टीडीएस, जब सैलरी आता है तो वो कटता है, आपका भी कटता होगा अगर आप नौकरी करते हैं तो। जो मोदी जी का यहाँ पे सैलरी से जो टीडीएस कटा है वो है 1,68,688 रुपीज, तो ये हो गया इनका, ठीक है। और एफडी, जो एफडी इन्होंने लगभग 3 करोड़ का करा रखा है, उस पे ब्याज जो बनता है वो 2,20,218 रुपया का इनका एफडी के ऊपर ब्याज है। तो टोटल यहाँ पे 3,88,906 रुपये। तो ये हो गया मोदी जी का जो चल संपत्ति है, यानी कि मूवेबल एसेट है,
उसका विवरण जो कि टोटल बनता है 3,43,59,517 रुपया, ये चल संपत्ति है मोदी जी के पास। ठीक है, टोटल मूवेबल एसेट। ठीक है, अब आइए देखते हैं अचल संपत्ति यानी कि नॉन मूवेबल इमूवेबल एसेट्स। ठीक है, तो देखिए इमूवेबल एसेट्स का यहाँ पे आपको विवरण देखने को मिल जाएगा। तो खेती का जमीन कितना है मोदी जी के पास, तो कुछ भी नहीं, कुछ भी इनके नाम पे नहीं है। देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन में मोदी जी ने यहाँ पे नील लिखा हुआ है, कोई भी खेती का जमीन नहीं है। नॉन एग्रीकल्चर में भी कुछ नहीं है, कॉमर्शियल बिल्डिंग भी कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग कुछ नहीं है। तो अपने नाम पे इनका कहीं भी कुछ भी घर जमीन ये सब नहीं है दोस्तों। मतलब संपत्ति इनके पास अचल संपत्ति में ये टोटल देखिए ऑल अगर सबको भी मिला दे तो नील ही यहाँ पे दिखा रहा है। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी।